हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ सीपीसी सीरीज 2। लास्ट वीडियो में हमने सीपीसी की पायो पार्ट्स डिस्कस की थी, जिसकी ओवरव्यू ये है। सबसे पहले हमने द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ सेक्शन पर मुश्तमिल है, प्रोसीजर लॉ ऑर्डर एंड रूल पर मुश्तमिल है। फिर हमने पार्ट 1 सूट एंड जर्नल को डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। वह जो है सेक्शन 9 से लेकर 35A तक है। इसके बाद एग्जीक्यूशन को डिस्कस किया, ये पार्ट 2 है, और 36 से लेकर 74 तक ये है। इसके बाद इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पार्ट 3 को डिस्कस किया, जो 75, 76, 77, 78 4 सेक्शन पर मुश्तमिल है। और सूट एंड पार्टिकुलर केसेस पार्ट 5 को भी हमने, पार्ट 4 को भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद पार्ट 6 स्पेशल प्रोसीडिंग को भी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो है ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 है। पार्ट 6 जो है ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो है ये 2 सेक्शन पर मुश्तमिल है, सेक्शन 94 और सेक्शन 95। ये जो है अरेस्ट बिफोर जजमेंट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 94 जो है ये सब क्लास 1 इसका जो है ये अरेस्ट बिफोर जजमेंट का बात कर रहे हैं। और इसका रेलेवेंट ऑर्डर जो है, इसका एक फार्मूला है 9 4 36। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 36। और ये 2 सेक्शन पर मुश्तमिल है, तो इसके साथ प्लस करना है 2, इससे आता है 38। तो ये 38 ऑर्डर जो है इसकी प्रोसीजर है। ऑर्डर 38 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ऑर्डर 38 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील विद incidental proceeding as well as arrest before judgment। इसकी ऑर्डर 38 जो है ये 2 बात करते हैं, एक अरेस्ट बिफोर जजमेंट और दूसरा अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। इसके जो है ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर रूल 1 से लेकर रूल 4 तक जो है ये अरेस्ट बिफोर जजमेंट की बात कर रहे हैं, जो रेलेवेंट सेक्शन इसके 94 है। इसके बाद व्यूअर्स आते हैं पार्ट 7, और पार्ट 7 डील करते हैं अपील के। पार्ट 7 अपील जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अपील किस पार्ट में है, आप सीपीसी की किस पार्ट में अपील है। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, एक अल्फ़ाबेट ए, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट है। इसमें 7 अल्फ़ाबेट है। जब आप काउंट करें तो इसमें 7 आते हैं, तो 7वें पार्ट पर अपील मौजूद है सीपीसी में। अपील की जो है सेक्शन, रेलेवेंट सेक्शन है 96 से लेकर 112 तक, 112 तक ये सेक्शन जो है ये अपील से डील करते हैं। और इसका रेलेवेंट ऑर्डर जो है, रेलेवेंट ऑर्डर अब हम फार्मूले के मदद से आपको बताते हैं। ये अपील के काइंड्स जो है, अपील के काइंड्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अपील। द वन इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, the second one is appeal from appellate degree, appeal from original degree,
सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री 100 से लेकर 103 तक है। और ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज वो 104 से लेकर 106 तक है। और 109 से लेकर 112 तक जो है ये अपील टू सुप्रीम कोर्ट है। और प्रॉपर अपील जो है ये ऑर्डर 44 डील करता है। अब अपील की 5 किस्म है। इसकी रिलेवेंट ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो इसके लिए ये फार्मूला है। अपील की 5 किस्में हैं। 5 जो है ये इन दोनों से 5 को माइनस करना है, 9CB और 6CB। जब हम 9 और 6 दोनों से -5 करते हैं तो इससे इज इक्वल टू आते हैं 41। तो ऑर्डर 41 जो है ये डील करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री ऑर्डर 41 जो है इसकी प्रोसीजर है। और इसी तरह ऑर्डर 43 जो है ये ऑर्डर फ्रॉम अपील है। ऑर्डर फ्रॉम अपील और इसका सेक्शन जो है 104 है। What is the difference between the two 104 and order 43? Section 104 order from which appeal lies. Order from which appeal lies it's mean कि ये वह अपील है, वह इस ऑर्डर की अपील है जब कोई अदालत CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड में सब्सटेंटिव लॉ के पोर्शन में ऑर्डर करे। जब कोई अदालत किसी सेक्शन में ऑर्डर करे, यानी अगर वह फॉर एग्जांपल 135A की एप्लीकेशन मंजूर हुई या कास्ट किसी पर लगी तो इसकी अपील जो है वह 104 में है। या 47 में कोई अदालत फैसला करे तो इसके अगर आप इसके खिलाफ है तो आप जो अपील करते हैं वो 104 के तहत आप अपील कर सकते हैं। और 43 में जो आप अपील करते हैं, अपील फ्रॉम ऑर्डर जो है वो आप प्रोसीजर में कर सकते हैं। अगर किसी की जो एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 में खारिज होता है या ऑर्डर 7 रूल 11 में एक्सेप्ट होता है और आप उस ऑर्डर से एग्रीड है तो आप 43 के तहत अपील कर सकते हैं। तो अपील 43 जो है अपील फ्रॉम ऑर्डर है और 104 जो है ये ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाई है। इसके बाद जो है 44 जो है वो प्रॉपर अपील है और प्रॉपर अपील है। अब सेक्शन 109 डील करते हैं अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट जो है ये 109 डील करते हैं और इसका रिलेवेंट ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 45 है। ऑर्डर 45 है। इसके बाद ये पार्ट 7 हो गया। इसके बाद जो है पार्ट 8 है। पार्ट 8 जो है बहुत लाजिमी है। इसमें 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक है। 1 है रेफरेंस डील करते हैं 113 113। और दूसरा जो है रिव्यू है 114 डील करते हैं 114। और तीसरा जो है रिवीजन है वो 115 डील करते हैं 115 डील करते हैं। इंशाल्लाह इन तीनों पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और अपलोड भी जल्द करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद 116 जो है पार्ट 9 जो है पार्ट 9 वह डील करते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट। प्रोविजन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट इसका रिलेवेंट ऑर्डर जो है वह 49 है। और इसके बाद रूल्स है पार्ट 10 जो है रूल से मुतालिक है। रूल जो है वो ऑर्डर सेक्शन 121 से लेकर 131 तक है। और इसके बाद जो है मिसलेनियस है। पार्ट 11 जो है मिसलेनियस से है और मिसलेनियस जो है 132 से लेकर ओरिजिनल CPC में 158 तक है। और आफ्टर अमेंडमेंट आफ्टर मोटेटस मोटेंडेंस एक मैगज़म है
जो इसका इस्तिलाही माना ये है कि आफ्टर अमेंडमेंट, आफ्टर नेसेसरी चेंज, आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2019 KPK के अमेंडमेंट के बाद CPC में एक सेक्शन का इजाफा हुआ है और वो है 159। तो अब CPC जो है 159 सेक्शन पर मुश्तमिल है। ये CPC का सब्सटेंटिव पोर्शन था। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम ऑर्डर और रूल्स के मुतालिक वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह, जो 52 ऑर्डर पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह ये हमारे तीसरा और इस सीरीज़ की तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा ओवरव्यू ऑफ CPC का। थैंक यू सो मच।